वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट एज पर योर बैकग्राउंड वट एवर यू हैव डन इन योर ग्रेजुएशन, कौन सी स्पेशलाइजेशन है विच कैन रियली कॉम्प्लीमेंट यू और विच कैन रियली सूट्स यू. बिकॉज यू नो वंस यू enroll into any college, the very first question which comes to every student's mind, which specialization to go with. And we're going to discuss all in all, right from engineering students to also commerce students. Right, every background brings unique strength to the table. Choosing a specialization that aligns your skill set and interest boosts ROI. So let's break down engineer, commerce and arts, which to choose. So we're going to start with the very first thing. अगर आप engineering background के लिए हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी स्पेशलाइजेशंस कौन सी हैं. अगर हम इसको डिस्कस करें, सबसे पहली स्पेशलाइजेशन है ऑपरेशंस, विच रियली कॉम्प्लीमेंट्स इंजीनियर बिकॉज उनके पास टेक्निकल नॉलेज है एंड देन नो दैट हाउ टू ऑटोमेट थिंग्स. इफ a lot of you don't know that what is the role and responsibility in terms of operations. So आपको एक समझना पड़ेगा कंपनी में end to end पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करना, एग्जीक्यूट करना, that comes under operations, right? जहाँ पे even you know people who are working as operational managers, they're basically identifying the problems and giving solutions for the same, right? Then IT, it will also complement a lot of students who have done their engineering, they have interest in the field of IT, can go for IT. Then we have business analytics and data analytics. दो बहुत सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स में, डेटा एनालिटिक्स में, बट डेफिनेटली कंपनीज जो हैं वो प्रेफर करती हैं इंजीनियर्स को फॉर दी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन. MBA इन फाइनेंस हो गया जहाँ पे आपका मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रेंथ है एंड फाइनेंस इज ऑल अबाउट नंबर्स. देन MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं. और ऐसा क्यों है हम ये भी देखते हैं. सबसे पहली चीज़, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स ऑलरेडी इंजीनियर्स के अंदर होती है एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि इंजीनियर्स के लिए कैट में स्कोर करना थोड़ा ईजी रहता है. टेक से भी माइंडसेट रहता है बिकॉज आई ऑलरेडी डन टेक्निकल थिंग्स वाइल डूइंग द ग्रेजुएशन. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहता है. इंजीनियर भले कुछ ना सीखे बट ये तो सीख ही जाते हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जुगाड़ व्हेन इट कम्स टू 4 years. सो करियर पाथ, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, ऑपरेशन है, डेटा एनालिस्ट, ये सारी प्रोफाइल्स रहती हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, सो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए अगर स्पेसिफिकली यू नो लेट्स इन केस आपने BCom कर रखा है तो फाइनेंस इज समथिंग विच कैन हेल्प यू. MBA इन मार्केटिंग इज समथिंग व्हाट यू कैन डू फॉर इट. IB है, देन MBA इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, MBA इन अकाउंटिंग है. ये सारी स्पेशलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है बिकॉज BCom में भी आपने अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रखे होते हैं. क्यों? क्योंकि आपका बेस काफ़ी अच्छा होता है अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, राइट. कंफर्टेबल विद नंबर्स एंड बिजनेस टर्म्स होते हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स. काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट की, डायनामिक्स की. सो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, राइट, आप मार्केटिंग मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट, ऐसी प्रोफाइल्स पे जा सकते हैं. अब इसमें भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड स्ट्रीम है आफ्टर MBA इन फाइनेंस. अब आप सोचो अगर आप Tier 1 में जा रहे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप डायरेक्टली इन प्रोफाइल्स में जा सकते हैं. बट अगर आप Tier 2, Tier 3 में जा रहे हैं देन इन दैट केस डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है. आप स्टार्ट कर सकते हैं एज फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड देन यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ. अब फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए भी आपको MBA इन फाइनेंस के साथ एडिशनल सर्टिफिकेशंस लगते हैं, लाइक सर्टिफिकेशन ऑफ CA, आपने भले इंटरमीडिएट लेवल कर रखा हो, CFA हो गया हो, तो ये सारी चीज़ें हैं. उसके अलावा अगर मार्केटिंग में है, आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड जाना है, डिजिटल मार्केटिंग साइड जाना है, तो आपको ये सारी स्किल्स एडिशनली सीखनी पड़ेगी बिकॉज MBA इन मार्केटिंग के बाद सबसे ज़्यादा जॉब मार्केटिंग सेल्स में होती है. बट सेल्स के लिए सिंपल क्या चीज़ चाहिए? कम्युनिकेशन, राइट, अंडरस्टैंडिंग. बट अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जाना है, तो ये स्किल्स आपको एडिशनली सीखनी पड़ेगी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम जिन ड्रीम रोल्स को जाते हैं उनमें जाने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या तरीका है. नाउ कम्स विद आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स. अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें, HR हो गई, मार्केटिंग हो गई, मीडिया एंड कम्युनिकेशन हो गई, पब्लिक पॉलिसी हो गई. वैसे मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक पॉलिसी बहुत रेयर कॉलेजेस में है, राइट. MBA इन NGO ये भी नहीं होगा. रूरल मैनेजमेंट है तो यू नो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो विद इट, राइट. आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, पीपल स्किल अच्छा होगा, एम्पैथी एंड क्रिएटिविटी है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग विद पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, राइट. आप HR मैनेजर, PR हेड, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मीडिया प्लानर, ये सारी फील्ड में जा सकते हैं. अब आर्ट्स मतलब अगेन जिन स्टूडेंट्स ने BA कर रखा है, और ऑब्वियसली ये सारे स्टूडेंट्स BA वगैरह लेते हैं बिकॉज दे वांट टू गेट क्लियर UPSC एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन. बट उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप ये सारी स्पेशलाइजेशंस को कर सकते हैं अगर आपका MBA का प्लान बनता है.
अब इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग, टेक एंड एनालिटिक्स रोल्स, ऑपरेशन, प्रोडक्ट कंसल्टिंग, कॉमर्स, BFSI, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टॉक मार्केट, आर्ट्स, HR, communication, development sector, leadership and creativity, right? अब tips to choose the right specialization match with your background, that is one thing. बहुत सारे students ऐसे भी होंगे जिनको अंडरग्रेड्स में जो पढ़ा वो मज़ा ही नहीं आया, तो then they can go with any other specialization. Also with right specialization comes with choosing a right college. And let's in case अगर आपको लगता है अगर आपको कोई भी help चाहिए in terms of choosing your right college, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं एंड गेट योर क्वेरीज आंसर्ड, दैट आप कौन सी राइट स्पेशलाइजेशन को, राइट कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं अलाइन विद योर करियर गोल्स. आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखिए, लुक एट इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट रिपोर्ट्स एंड देन फाइनलाइज. सो फाइनल वर्ड यह है, नो बैकग्राउंड इज अ बैरियर, इट्स अबाउट हाउ वेल यू यूज योर existing strength. Do thorough research on B schools offering and placement records. Choose wisely. Your MBA specialization is a long-term decision, right? And that's all about it. Do share it with all your friends. जो information यहाँ नहीं मिलती WhatsApp community में मिलती है, तो जल्दी से जाके join कीजिए. Till then, like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.